गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेकर आए हैं क्लास सेकेंड गुलमोहर हर इंग्लिश लिटरेचर से चैप्टर 1 द ग्रेटफुल गुल की एक्सरसाइज। मुझे कुछ लोगों के कमेंट आए थे जिन्होंने मुझसे इस एक्सरसाइज के बारे में पूछा था, तो मैं आज उनकी हेल्प करने के लिए आई हूँ और ये एक्सरसाइज समझाने के लिए क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सारी मैं आज उनको समझाऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी। अब इसमें जो स्टोरी हमने पढ़ी थी उस स्टोरी से ही मिलते जुलते उसी से ही कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसके बारे में हमें बताना है। तो फर्स्ट ए में इन्होंने बोला है से वेदर दीज लाइन्स आर ट्रू टी और नॉट ट्रू एंटी। जो लाइन हमारी ठीक है, जिस लाइन में हमारे सही वाक्य बने हुए हैं और सही चीज़ है, तो उसके लिए हम ट्रू लिखेंगे, और जो गलत है लाइन उसके लिए नॉट ट्रू लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन है इसमें, द चिल्ड्रन पिक अप द गुल फ्रॉम द वाटर। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि जो बच्चे थे उन्होंने पानी से उस चिड़िया को, उस गुल को जो पानी में बह के आई थी, तो उस बच्चों ने उस चिड़िया को उस पानी से निकाल लिया। क्या ये बात सही है? ट्रू? यस, ये बात ठीक है, इसलिए ये हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो हो जाएगा ट्रू। ठीक है, सेकंड है, द गुल कुड नॉट फ्लाई एज शी हैड बीन अटैक्ड बाय अदर बर्ड्स। क्या ऐसा हुआ था? क्या उसने जो बर्ड थी उन्होंने किसी पे अटैक किया था? आई थिंक पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद उसमें ऐसा नहीं हुआ था, तो दिस लाइन इज़ नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि ये गलत है। ठीक है, वह फ्लाई नहीं कर पा रही थी, ये तो बात ठीक है, लेकिन वह अटैक नहीं कर पाई, किसी पे भी उसने अटैक नहीं किया, तो नॉट ट्रू। थर्ड है हमारा, द चिल्ड्रन वांटेड टू कीप द गुल एट होम एज देयर पेट। क्या बच्चों ने उसको जो गुल थी उसको अपने घर में एज ए पेट क्या उनको रखा? ऐसा तो नहीं था, तो ये लाइन भी गलत है, तो इस लाइन में आएगा नॉट ट्रू। ठीक है, फोर्थ लाइन है, आफ्टर शी बिकम वेल द गुल वाज हैप्पी टू फ्लाई अवे। यस, जब वह ठीक हो गई थी गुल, वह ठीक होने के बाद गुल क्या थी? हैप्पी थी और फ्लाई कर रही थी, फ्लाई करने लगी। ठीक है, उड़ गई वो, ठीक होने के बाद वह क्या हुआ? उड़ गई, तो दिस लाइन इज ट्रू। ठीक, फिफ्थ है, द गुल दैट सेव द चिल्ड्रन वाज द वन दैट दे हेल्प्ड। जो बच्चे थे उन्होंने उसकी हेल्प की और उसको सेव किया, उसको बचा के संभाल के रखा और कुछ भी उसके साथ गलत नहीं होने दिया, तो ये लाइन भी ट्रू है। तो आपने देखा कि इसमें फर्स्ट लाइन भी ट्रू थी, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन नॉट ट्रू है। मैं फिर से रिमाइंड करा रही हूँ, फोर्थ लाइन ट्रू है एंड फिफ्थ लाइन भी ट्रू है। ठीक है, सेकंड और थर्ड नॉट ट्रू है। अब बारी आती है आंसर दिस क्वेश्चन की। तो आंसर दिस क्वेश्चन में बता रही हूँ आपको, अगर आप लिख पाएँ तो लिख लीजिएगा, नहीं तो समझ लीजिए। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज बी में आंसर दिस क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द गुल, व्हाई वाज शी अनेबल टू फ्लाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देना चाहूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, व्हाट हैपन टू द गुल, व्हाई वाज शी अनेबल टू फ्लाई। इसका आंसर देखिए मैंने लिख के रखा है, अगर आप लिख पाते हैं देख कर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सुन लीजिए और याद कर लीजिए। द गुल विंग्स एंड बॉडी वेयर कवर्ड विद ऑयल। जो गुल थी उसकी बॉडी और उसके पंख जो थे किससे कवर्ड थे? ऑयल से। शी वॉज अनेबल टू फ्लाई बिकॉज शी कुड नॉट मूव हर विंग्स एंड शी वॉज वेरी टायर्ड। वह बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और वह मूव नहीं कर पा रही थी अपने विंग्स को,
तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। द गुल wings and body were covered with oil. She was unable to fly because she could not move her wings and she was very tired. ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द चिल्ड्रन फाइंड द गुल? वट डिड दे डू? वट डिड दे डू? ओके, तो इसका आंसर है द चिल्ड्रन से समथिंग ग्रे फ्लोटिंग इन द वाटर while playing on the seashore. That is how they found the goal. उन्होंने देखा कि एक ग्रे पानी की जो लहर थी ग्रे कलर की, वो उनके पास तक आ रही थी, जिसमें उन्होंने एक जो बीच के किनारे खेलते समय उन्होंने देखा कि कुछ बहता हुआ पानी में आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने उस पानी के अंदर एक गुल को देखा। ठीक है, गुल को ढूंढ लिया या देखा। ठीक, क्लियर हो गया। सेकेंड टाइम बता देते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन है, हाउ डिड द चिल्ड्रन फाइंड द गुल? व्हाट डिड दे डू? ठीक है, आंसर है द चिल्ड्रन से समथिंग ग्रे फ्लोटिंग इन द वाटर व्हिल प्लेइंग ऑन द सीशोर, दैट इज हाउ दे फाउंड द गुल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, मदर विल नो व्हाट टू डू। इसमें अब कुछ इस तरह के ए और बी करके ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखे हैं। ऑप्शन में नहीं, मतलब कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में दे रखे हैं। हु सेड दीज वर्ड्स? ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दीज वर्ड्स। इसका आंसर है बेटी सेड दीज वर्ड्स। बेटी सेड दीज वर्ड्स। ठीक, क्वेश्चन बी है, व्हाट डिड मदर डू? व्हाट डिड मदर डू? तो इसका आंसर है बी का, मदर क्लीन्ड द गुल केयरफुली विद सोप एंड वाटर एंड रिमूव्ड फ्रॉम द गुल विंग्स। क्या किया मदर ने? मदर ने उसके क्लीन किया गुल को, और बहुत ध्यान से उस साबुन से और पानी से उसके जो दाग लगे हुए थे, जो ऑयल लगा हुआ था विंग्स पर, बॉडी पर, उनको रिमूव करने की कोशिश की। ठीक है, उन्होंने रिमूव किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 4 है, जिसका इसमें भी दो हमें ए और बी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये भी हमें करने हैं। देखिए, गिल्स हेल्प मी। अब इसमें दो पार्ट में इनको क्वेश्चन को इन्होंने डिवाइड किया है। तो क्वेश्चन ए है इसका, गिल्स हेल्प मी का, व्हाई डिड द स्पीकर नीड हेल्प? व्हाई डिड द स्पीकर नीड हेल्प? अब इसका आंसर क्या है, द स्पीकर नीडेड हेल्प बिकॉज अ डॉग वाज रनिंग टूवर्ड्स हर एंड बार्क्ड एंग्रीली एट हर। ठीक है, तो द स्पीकर नीडेड हेल्प बिकॉज अ डॉग वाज रनिंग टूवर्ड्स हर एंड बार्क्ड एंग्रीली एट हर। अब ये बोल रहा है स्पीकर की जो स्पीकर था ना, उसको बहुत ज़्यादा नीड थी, ज़रूरत थी हेल्प की, बिकॉज क्योंकि एक डॉग जो था उसके पीछे भाग रहा था और भौंक रहा था बहुत गुस्से में। ठीक है, तो उसको जो थी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये आंसर इसका है। मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ, फिर से एक बार आंसर मैं बता देती हूँ। द स्पीकर नीडेड हेल्प बिकॉज अ डॉग was running toward her and barked angrily at her। ठीक है, अब इसके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है, ए पार्ट हो गया। अब इसका पार्ट है बी। इसका पार्ट है बी, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वाज गिल्स एबल टू हेल्प द स्पीकर वाई। ठीक है, तो इसका आंसर इन्होंने बताया है, no Gills was not able to help the speaker because the dog barked angrily at him too and he was scared
No Giles was not able to the help the speaker because the dog barked angrily at him too and he was scared. वह बहुत डरा हुआ था क्योंकि वह जो गिल्स था ना उसको जो थे हेल्प की ज़रूरत तो थी, लेकिन वो हेल्प तो करना चाहता था लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि डॉग जो है बहुत गुस्से में है और मैं उससे डरा हुआ हूँ। ठीक है, तो वह जो है उसकी हेल्प नहीं कर पाया। ठीक, आगे की एक्सरसाइज हम बुक से कराते हैं। लीजिए, ये बुक में कुछ अलग हैं लेकिन उसी चैप्टर से मिलती हुई एक्सरसाइज हैं। मिलती हुई क्या, उसी चैप्टर की एक्सरसाइज हैं। इसमें कुछ अलग से दिया हुआ है जो थोड़ा सा ग्रामर बेस्ड है। ठीक है, लैंग्वेज में जो हमारे आता है। तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है राइट द मिसिंग वर्ड्स। राइट द मिसिंग वर्ड्स। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है अबिन, ठीक है, यहाँ नहीं लिखा है। देखिए, अब ये क्या है मैं पहले आपको बता दूं, ये जो एक्सरसाइज है ये नाउन और कॉमन नाउन पे डिपेंड करती है, उसी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें बताया गया है कि we know that nouns are the words we use to name a person, place, things. We also can such words common noun when a noun refers to only one things. It is a singular noun. जो हमारे पास सिंगुलर चीज़ है, मतलब कोई एक ही चीज़ है, तो हमें उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर नाउन। When it refers to more than one things, it is a plural noun. जो हमारे पास एक से ज़्यादा है हम उसको बोलेंगे प्लूरल नाउन्स, और जो एक है सिंगुलर में है उसको हम सिंगुलर नाउन बोलेंगे। तो ये जो हमारे पास पिक्चर्स दिख रही हैं आपको, ये पिक्चर सिर्फ एक एक ही हैं। एक ही बलून है, एक ही साइकिल है, एक ही घर है, एक ही बीन्स है, विन है, डस्टबिन। तो एक एक चीज़ की बात की गई है, एक फ्लावर है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिंगुलर है और ये हैं हमारे प्लूरल। क्यों प्लूरल हैं? क्योंकि एक से ज़्यादा हैं। देखिए, डस्टबिन भी यहाँ पे ज़्यादा हैं, घर, साइकिल, बलून्स, फ्लावर, ये सब ज़्यादा हैं। एक से ज़्यादा होने पर प्लूरल होता है, मीन्स, और एक होने पर सिंगुलर होता है। ठीक है, तो नाउन और कॉमन नाउन के बारे में बात की गई है, तो इसमें हम समझ लेते हैं जहाँ पर मिसिंग है। तो कुछ पिक्चर्स देखकर हम लिखेंगे और कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, उसकी नाम लिखनी है, सिर्फ नाम लिखने। ठीक है, तो यहाँ लिखा है फर्स्ट पे सिंगुलर है तो अ बिन। अब यहाँ पे 3 हैं, ये डस्टबिन, तो यहाँ लिखा है 3 विन्स। अब यहाँ एस जुड़ गया, क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा है। अब यहाँ पर पिक्चर तो दी है बट यहाँ पर डैश लगाया हुआ है, ये मैंने लिख दिया है। मेरे बच्चे ने अपना होमवर्क किया था तब मैंने लिखवाया था। अ हाउस, क्यों लिखा हाउस? क्योंकि यहाँ पिक्चर ही हाउस की बनी है। ठीक है, और सिंगुलर है तो हाउस है। अब यहाँ पर 2 हाउस बने हैं और यहाँ लिखा है 2 हाउसेस। अब एक से ज़्यादा होने पर इन्होंने क्या लगाया? एस लगा दिया, 2 हाउसेस। ठीक है, अब सिंगुलर में 3rd नंबर पे है अ बाइसिकल, जो कि इन पर सिंगुलर दिख रही है और यहाँ पर 2 हैं, तो 2 बाइसिकल। ठीक है, अब यहाँ 1 बलून है, सिंगुलर नाउन है, तो क्या होगा? अ बलून। और यहाँ पर एक से ज़्यादा प्लूरल हैं तो मैनी बलून्स। क्या बोलेंगे? मैनी बलून्स। अब यहाँ एक फ्लावर दे रखा है तो अ फ्लावर, और यहाँ एक से ज़्यादा फ्लावर हैं तो मैनी फ्लावर्स। ठीक है, इसकी एक और एक्सरसाइज है जो कि मैं अभी करा रही हूँ आपको, तो आप देखिएगा। आई होप आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, देखिए इसमें एक एक्सरसाइज है सी। अब सी एक्सरसाइज भी थोड़ा सा ग्रामर बेस पर दी है। कैन वी काउंट दीज, राइट वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो इन द बॉक्सेस। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये बोला है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो आप लिखेंगे यस, और अगर अनकाउंटेबल है तो लिखेंगे एन। ठीक है, एन लिखेंगे। काउंटेबल होने पर वाई लिखेंगे यस का,
और अनकाउंटेबल होने पर 9 का n लिखेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको समझा देती हूँ कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है। उसका मतलब होता है, देखिए काउंटेबल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आप गिन सकते हो। फर्स्ट पे दे रखा है मंकी, तो मंकी कितने बैठे हैं आपके घर के पास, आपकी छत पर या आपके पेड़ पर, उनको आप गिन सकते हो। ठीक है, बट यहाँ इन्होंने दिया है साल्ट, तो साल्ट मीन्स नमक होता है, तो नमक को हम नहीं गिन सकते या ऑयल को हम गिन नहीं सकते। ठीक है, तो साल्ट हमारा जाएगा अनकाउंटेबल में मतलब 9, और ऑयल हमारा जाएगा अनकाउंटेबल में मतलब 9। ठीक है, हम इन दोनों को गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, बट मंकी को हम काउंट कर सकते हैं, तो उसका जाएगा यस मतलब 22। ठीक है, बोतल, अब बोतल को हम जो है काउंट कर सकते हैं कि कितनी पानी की बोतल हैं या कितनी कोल्ड ड्रिंक की बोतल हैं, वाटर बोतल कितनी है, या कोई भी किसी भी तरह की जो बोतल हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो काउंटेबल हैं, तो उनको लिखेंगे वाई मतलब यस। ट्रेन साल्ट को हम नहीं काउंट कर सकते, तो वो आएगा नो, एन आ जाएगा क्योंकि अनकाउंटेबल में है। और ट्रेन हम गिन सकते हैं, तो ट्रेन आएंगी काउंटेबल में मतलब यस। ठीक है, ऑयल को हम काउंट नहीं कर सकते। अगर ऑयल आपका गिरा हुआ है या किसी चीज़ में रखा है कंटेनर में, तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते कि वो कितना है, गिन नहीं सकते। जैसे हम एक एक करके टॉफ़ी गिनते हैं ना, छोटे बच्चे जैसे हम होते हैं, हमारे पापा मम्मी कुछ टॉफ़ियाँ लेकर आते हैं, कैंडी लेकर आते हैं, तो हम उनको अलग अलग रख कर काउंट करते हैं। पापा कहते हैं ना कि जैसे ये काउंट करिए आप, और आप हमें बताइए काउंट करके कि कितनी टॉफ़ियाँ हैं, तो हम काउंट कर लेते हैं। बट अगर हमारे सामने एक बाउल में ऑयल रख दिया जाए करके, तो क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नमक को भी हम नहीं काउंट कर सकते, तो ये दोनों हमारे अनकाउंटेबल हैं। ठीक है, इसी तरह से हमें दिया है एप्पल। एप्पल हम काउंट कर सकते हैं, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3, तो उनको 1 2 3 करके हम काउंट कर सकते हैं, तो ये जाएगा हमारा काउंटेबल मतलब यस में। ठीक है, सॉन्ग हम काउंट कर सकते हैं, तो सॉन्ग हमारा यस में जाएगा। एंड म्यूज़िक को हम काउंट नहीं कर सकते। जब म्यूज़िक चल रहा होता है तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन्स में जाएगा जो कि नो है। ठीक है, एयर भी हम नहीं काउंट कर सकते। जब एयर चल रही होती है तो हमें नहीं मालूम कि वो थोड़ी है, ज़्यादा है, 1 है, 2 है, 3 है, तो हम उसे काउंट नहीं कर सकते, तो वो भी अनकाउंटेबल में आएगी और एन आएगा। एंड लास्ट है प्लेट, जिसमें हम खाना खाते हैं। ये बहुत इजी है, प्लेट को हम काउंट कर सकते हैं। क्यों भाई, क्यों काउंट कर सकते हैं? क्योंकि वो हम गिन सकते हैं ना, तो वो हमारे किस में जाएगी? काउंटेबल में, यस। तो ये इस तरह से हमारे जो ये एक्सरसाइज है वो फिनिश हो गए, और आई होप आपको ये एक्सरसाइज सारी समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी एक्सरसाइज। ठीक है, नए चैप्टर के साथ मैं मिलती हूँ नई वीडियो में। बाय बाय।